हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एलआरडीआई का क्रैक करने का बहुत अच्छा फंडा बताने वाला हूं। मैंने इसका नाम एलआरडीआई चैलेंज रखा है गाइस। अगर आप इसको पूरा करते हैं तो 90 परसेंटाइल तो गारंटीड है ही, 99 परसेंटाइल भी आपका आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या मेहनत रहता है गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो ऑन द प्लानिंग बोर्ड, है ना, जहां पर हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि हम अपनी एलआरडीआई का कष्ट कैसे दूर कर सकते हैं गाइस। काफी लोग एलआरडीआई से परेशान है, सर होते नहीं है क्वेश्चन, है ना, नंबर नहीं आते मॉक में। तो चलो गाइस, आज थोड़ी सी परेशानी आपकी दूर करेंगे। सो गाइस, पहला चीज ये मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको एलआरडीआई इंप्रूव करना है तो हम डिस्कस करने वाले हैं एलआरडीआई प्लान और एलआरडीआई चैलेंज। मैं आपको एक एलआरडीआई का चैलेंज दे रहा हूं गाइस। ठीक है, कैट तक अभी 4 महीने हैं, वी हैव 4 मंथ्स टू कैट। तो 4 महीने में से सिर्फ 2 महीने आपको मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा। फॉर 2 मंथ्स यू शुड स्टडी एलआरडीआई गाइस। आप बोलोगे सर 2 महीने में क्या पढ़ना है गाइस? देखो सर, देखो स्टूडेंट, सॉरी अगर मेरे को 10 केसलेट में डेली के करता हूं, 10 केसलेट, ठीक है गाइस, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। और गाइस अगर मैं 50 दिन तक करता हूं, 50 डेज तक, तो मेरे 500 केसलेट्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको 500 केसलेट्स का टारगेट दे रहा हूं। ठीक है, और 2 महीने का टाइम दे रहा हूं। वैसे आप 50 दिन में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, पर 2 महीना यानी कि 60 डेज में तो कर ही लेंगे ना। बीच में अगर किसी का बर्थडे आया तो बर्थडे भी मना लोगे, तब भी कर लोगे, राइट गाइस। तो 500 केसलेट का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, रोज के 10 करने हैं गाइस। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा गाइस, आपको चमत्कार 2 महीने बाद दिखाई देगा, और बल्कि 1 महीने बाद दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी एलआरडीआई में कितना डिफरेंस आया है गाइस। अब ये केसलेट कहां से करने हैं और क्या फायदा होगा वो सब डिस्कस करेंगे गाइस हम। ये केसलेट आपको गाइस कैट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कैट की तैयारी के लिए कैट क्वेश्चन से बढ़िया कुछ भी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका कैट 1990 से 2000 वाला, क्योंकि ये लेवल 1 है। तो अगर आप लेवल 1 करोगे ना, आराम से हो रहा है आपसे, तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी अगले लेवल पे जाओगे। सीधा लेवल 2 पे आ गए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, आपको लगा छोड़ भैया हमसे नहीं होते, हम नहीं पढ़ रहे, राइट गाइस। तो वो नहीं होना चाहिए गाइस। ये करने के बाद आपका लेवल 2 के लिए कैट 2001 टू 2008 आप करेंगे गाइस, ये लेवल 2 है। और गाइस लेवल 3 के लिए आप लेटेस्ट कैट पेपर करेंगे विच इज इक्वल टू 2017 टू 2020। ठीक है गाइस, लेवल 3 के लिए करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं। और गाइस उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अनअकैडमी के भी मॉक टेस्ट होते हैं, उनके मॉक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। दे आर ऑल ऑफ गुड लेवल एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ कैट लेवल और अबव कैट लेवल। ठीक है गाइस, सो दिस कैन बी योर लेवल 3/4, यू कैन राइट इट लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंस्टीट्यूट का करते हैं। ठीक है गाइस, तो इतना मटेरियल दे दिया मैंने आपको। देखो ये कितने साल है, 10 पेपर तो यहां मिलेंगे आपको, 10 पेपर्स। यहाँ पे कितने साल है, 8, पर एक 2003 में लीक हुआ था, तो 9 पेपर यहां मिलेंगे आपको। और 2017 से 2020 में भी गाइस मल्टीपल पेपर हुए हैं, तो 9 पेपर्स यहां मिलेंगे गाइस। तो आप एवरेज ये जो कैट क्वेश्चन ही अगर मैं कैलकुलेट करूं कितने हैं, बीच वाले ईयर्स में कैट ने पेपर नहीं दिया, किसी बुक ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन निकाले हैं, तो वो आप कर सकते हैं लेकर। ठीक है, तो मैंने आपको 28 पेपर्स दे दिए। एक पेपर में आप एवरेज क्वेश्चंस अगर लगाओगे 30, ठीक है 30 हो सकता है, पहले तो 50 आते थे गाइस, ज्यादा ही मिलेंगे आपको, आपको एवरेज शायद 35 लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 798, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, विच विल बी डिवाइडेड बाय 4, विच विल बी अराउंड 250 केसलेट्स। तो यार पूरा कैट मिलाकर ही 250 केसलेट है, और क्या चाहिए बताओ, है ना। 500 केसलेट करेंगे तो तबाही मच जाएगी, तहलका मच जाएगा, है कि नहीं। सो गाइस मैं आपको एलआरडीआई चैलेंज बोल रहा हूं, अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और आपने कर लिया ना गाइस, तो विश्वास मानिए गाइस, आपकी एलआरडीआई एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। आप एक एक कैट का क्वेश्चन कर चुके हो प्रीवियस ईयर में, प्लस आप इंस्टीट्यूट के टीम क्वेश्चंस भी कर रहे हो गाइस। तो योर लेवल विल बी एट ऑल टुगेदरली डिफरेंट लेवल गाइस। और आप बोलोगे सर बचे हुए टाइम क्या करूं, कैट में तो 4 महीने हैं, 2 महीने का तो आपने प्लान बता दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 महीने मेरे पास और भी होंगे गाइस। तो 2 महीने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितनी कर चुके होंगे गाइस। आप रोज के 10 केस सिलेक्ट कर रहे हो, विच इज गुड हार्ड वर्क। और रोज के 10 क्लियर करने का मतलब है कि आप डेली 2 से 3 घंटा एलआरडीआई पढ़ रहे हो गाइस। 3 घंटा ही मान लो, 2 भी छोड़ो, 1 घंटे में 3 का एवरेज आता है, तो 3 घंटे, 3 से 4 घंटे एलआरडीआई बोलो आप इसे। तो इतनी एलआरडीआई में पढ़ने को बोल रहा हूं। बट गाइस पता है क्यों बोल रहा हूं ऐसा? गाइस एलआरडीआई की खास बात क्या है कि अगर आपने जैसे ही, देखो ऐसा होता है, हर बच्चे का लेवल भी अलग होता है, पर आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ही आपने 500 केसलेट कंप्लीट करे,
तुरंत गाइस आपका लेवल 90 परसेंटाइल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी रिसेप्टिव पावर सबकी अलग अलग होती है, किसी किसी का 95 प्लस हो जाएगा और किसी किसी का 99 परसेंटाइल प्लस भी हो जाएगा, सिर्फ ये 500 क्वेश्चन करने से। और बचे हुए 2 महीने में मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 केसलेट बोलूंगा करने के लिए। तो मैं आपको कहां ज्यादा बोल रहा हूँ गाइस, 500 केसलेट 2 महीने में निपटा दो, बाकी 2 महीने में आराम से चलोगे तब भी 200 केसलेट हो जाएंगे। वो केवल मॉक टेस्ट वगैरह के केसलेट हम कर सकते हैं गाइस, मगर ये शुरू में खींचना जरूरी है गाइस। अगर आपकी हालत जो है वो यही रही जो है, और ऐसे करते करते अक्टूबर आ गया, तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर आपसे एलआरडीआई होगी भी नहीं। तो इसीलिए गाइस अक्टूबर आने से पहले हमें ये काम खत्म करना पड़ेगा। अगस्त सितंबर का टारगेट ले लो कि अगस्त और सितंबर 2 महीने जान लगाकर मैं सारी एलआरडीआई खींच लूंगा इस तरह से गाइस। तो मैं आपको कहां से पढ़ना ये भी बता दिया, कितना पढ़ना ये बता दिया, क्यों पढ़ना ये बता दिया, पढ़ने का फायदा क्या होगा गाइस ये भी बता दिया। तो गाइस एलआरडीआई चैलेंज है, तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे ना, तो बिलीव मी गाइस आपका एलआरडीआई का गारंटीड लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है क्वांट में नंबर ना बढ़े उतने, हो सकता है वर्बल में ना बढ़े। इतनी मेहनत करने के बाद क्वांट की और वर्बल की गारंटी नहीं है गाइस, एलआरडीआई की गारंटी होती है। समझे क्यों? क्योंकि एलआरडीआई किसी ने नहीं पढ़ा होता, सब इसमें बराबर हैं, बस जो प्रैक्टिस करके मेहनत कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। तो एलआरडीआई में किसका लेवल होता है? एलआरडीआई में आपका लेवल होता है। तो इसमें कोई भी परफॉर्म कर सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, क्वांट में हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, और ना वर्बल में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। साथ के साथ ही बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी इंग्लिश का लेवल ही नहीं है बिल्कुल भी जो लेवल चाहिए, बहुत डिफरेंस है लेवल में, ठीक है। मैथ्स में भी लेवल में डिफरेंस है, तो कैसे करोगे? एलआरडीआई में सबका लेवल है ही बराबर, किसी किसी का ज्यादा होता है बस, बाकी सबका बराबर है। किसी ने एलआरडीआई नहीं पढ़ी आज से पहले, 10th 12th तक सबने इंग्लिश मैथ सब पढ़ा हुआ है, पर एलआरडीआई किसी ने नहीं पढ़ी। सो एलआरडीआई में क्या होता है, सब लोग बराबर हैं। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लो इस सेक्शन में। अगर आप 9 देखो मेरी बात सुनो गाइस, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं आपको। अगर आपके एलआरडीआई में 99 परसेंटाइल आ गया, तो गाइस इसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटाइल भी बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल भी आपको मान के चलो कि आप 90 प्लस आराम से पहुंच जाओगे, सिर्फ एलआरडीआई की वजह से। तो एक भी सेक्शन ना इंसान का पूरा स्कोर उठाने के लिए बहुत हेल्प करता है। मैं मान रहा हूं कि आपने एलआरडीआई में इतना ले लिया, क्वांट आपने दिया, आप नहीं ला पाए, मैं मान के चल रहा हूं आप नहीं ला पाए, ठीक है। क्वांट में आपका आया परसेंटाइल 70, ठीक है। वर्बल एबिलिटी आपने दिया, आपका परसेंटाइल आया 80 गाइस। तो अगर आपका तीनों में ऐसा आता तो ओवरऑल परसेंटाइल भी आपका 80 आता। पर गाइस क्योंकि एलआरडीआई में आपका ज्यादा आया है ना, इस वजह से आपका ओवरऑल परसेंटाइल 90 आ गया। और 90 परसेंटाइल का मतलब होता है आपको अच्छा कॉलेज, डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, राइट, यू आर सेफ। तो गाइज मैं आपको जो प्लान बता रहा हूं ना, वो केवल एलआरडीआई के लिए नहीं, पूरे पूरा कैट के लिए गाइज। एलआरडीआई इज द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन बाय द स्टूडेंट्स। वो से इग्नोर करते रहते हैं, आ जाएगा हो जाएगा आ जाएगा हो जाएगा, या बोलते रहते हैं नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। अक्टूबर आ जाता है, हाथ पर ठंडे होते हैं, एलआरडीआई उनसे होता नहीं, राइट गाइज। तो ये मगर ये सेक्शन ऐसा है जो आप बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर ग्रिप में ला सकते हैं, 1 मंथ के अंदर आपको अपने अंदर डिफरेंस दिखाई देगा गाइज, ठीक है। अच्छा देखो गाइज, अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो तो मेरा नाम प्रवीण त्यागी है ना, और मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ गाइस, फ्री भी पढ़ाता हूँ और प्लस में भी पढ़ाता हूँ। तो प्रवीण त्यागी लाइव, ये तो मेरा कोड है गाइस। अगर आपको फ्री क्लास करनी हो ना अनअकैडमी की, तो आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो आप। जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, आप उससे 3 फायदे उठा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देयर इज अ आस्क अ डाउट फीचर ऑन अनअकैडमी गाइस। तो 3 फायदे आपको हो जाएंगे। कहीं पर भी वो कोड मांगे, ये वाला कोड लगा देना गाइस, ठीक है। तो उससे वो अनलॉक कोड कहते हैं, इसको अनलॉक कर देगा। और गाइस अगर आपका मन बने प्लस लेने का, और मेरे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का मन करता है आपका, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को, सर तो जबरदस्त पढ़ाएंगे, आ जाओ सर पढ़ते हैं। सो अगर प्लस लेने का मूड हो तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 15,000 रुपए का है, बट उसमें भी आपको ये कोड लगाना पड़ेगा, प्रवीण त्यागी लाइव। ये कोड लगाने के बाद प्लस ले लो, इतना का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 15,000 रुपए का। एंड गाइस दैट्स ऑल, ठीक है। यही करना है और कुछ नहीं करना है। प्लस में स्टडी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है गाइस। तो अब मेरे को ये बताओ, आर यू रेडी टू टेक द एलआरडीआई चैलेंज? क्या आप एलआरडीआई का चैलेंज लेते हो? बोलो यस और नो। अगर लेते हो तो देन थम्स अप फ्रॉम माय साइड। और 2 महीने बाद मेरे को जरूर मैसेज करके बताना कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। आप मेरे से अनअकैडमी की क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू टच में आ सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज प्रवीण त्यागी, राइट। और गाइस वीडियो पसंद आए,
शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, है ना, लाइक जरूर कर देना और दोस्तों तक पहुंचा दो। किसी ना किसी की एलआरडीआई की दिक्कत तो दूर करेगा ना। अगर मैं तो ये सोच के वीडियो बनाता हूं कि अगर मैं 1000 बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो अगर मेरी बात जो है 100 को समझ में आ गई तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया गाइस। 100 बच्चों को भविष्य सुधार दिया मैंने। सो दैट इज द पर्पस गाइस, सो दैट इज व्हाई आई आस्क दैट शेयर इट। ओके गाइस, चलो गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एलआरडीआई गाइस, आई होप यू टेक द चैलेंज।